दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करेंगे ताकि आप सभी लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके अपनी मैथ को मजबूत कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर हर एक ऐसा टॉपिक और क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप सभी लोगों को समझ में आए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एसएससी सीजन में। देखिए कैसे लगेगा, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन में, यानी कि ए काम कर रहा है 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, यानी कि ए काम कर रहा है 30 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में। कैसे लगाएंगे, पहले लिखेंगे ए किसी काम कर रहा है 30 दिन में, ठीक। अब बी किसी काम कर रहा है 20 दिन में, यानी ए काम कर रहा है 30 दिन में, बी किसी काम कर रहा है 20 दिन में, तो लिखेंगे बी किसी काम को 20 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन तो कैसे लगाएंगे पहले समझिए। अब ए काम कर रहा है 30 दिन में, बी का मान है 20, ठीक। अब देखिए इन दोनों का लेंगे एलसीएम, यानी कि एक का मान निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। देखिए अब 30 और 20 का लासा कितना होता है, कुछ सभी लोगों को मालूम है कि 30 और 20 का लासा कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे ये है तो 2 से काटेंगे 15, 2 के 2 जीरो। अब फिर काटेंगे 2 से, यानी 15, फिर 2 पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 के, फिर 5 से काटेंगे, 5 के 5, 5 के 5। अब देखिए अब जो ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 30 और 20 का लासा इनका होगा गुणा। कुछ लोगों को लासा नहीं निकालना, देखिए समझिए। जैसे हमको कह दिया जाए 30 और 20 का लासा कितना होगा। अब 30 और 20 का लासा निकालेंगे। अब 2 से भाग किया 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 से भाग किया 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य। उसके बाद देखिए फिर 2 से भाग किया 15 तो कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। अब यहाँ पर अगर विषम संख्या होती तो कट जाता है 15, फिर 2 से काटेंगे 5, 2 पंचे 10, फिर 3 बचे 15, 3 5 के 5, 5 के 5, 5 के 5। अब देखिए जो इनका आया यानी कि जितने बार भाग दिया तो इसका हम करेंगे गुणा, यानी कितने बार है 2, 2, 3, 5, यानी कि 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60, यानी कि कितना आ गया सर 60। ये 60 होगा एलसीएम, यानी क्या होगा एलसीएम, ठीक समझ में। अब देखिए इनका लासा हो गया कितना आएगा 60। अब देखिए ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, तो 30 बाद 20 का लासा कितना आएगा 60। अब 60 आ गया यानी कि टोटल वर्क। कुछ लोगों को नहीं मालूम क्या है, यानी कि टोटल ये वर्क है। ध्यान से समझिए तभी आप, यानी कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, यानी कि 30 20 का एलसीएम आ गया 60। अब 60 आ गया। अब देखेंगे अब ए किसी काम को 30 दिन में 60 काम कर रहा है, यानी कि टोटल काम कितना है 60 है, यानी कि टोटल वर्क कितना 60 है। तो ए किसी काम को 60 दिन में करता है, यानी कि 30, ए किसी 30 दिनों में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा। यानी कि अब देखिए 30 दूना 60, यानी कि 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन का मान कितना आएगा 2। अब देखिए 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन का मान कितना आएगा, यानी कि 3, यानी कि ए का मान 2, बी का मान 3। अब देखिए टोटल काम कितना है 60 है। इसका एक फॉर्मूला होता है समय प्रोपोर्शनल टू 1 अपान क्षमता, ठीक। अब देखिए इसका काम कितना कितना है, यानी कि 2 3, यानी कि 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम, और 20 दिन में 60 काम, यानी कि एक दिन में 3 काम, यानी कि 30 दिन 60, 20 के 60, ठीक। अब ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, यानी कि 2 आ गई, और बी की फ्रीक्वेंसी यानी कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक। अब देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी कि अगर ए को और बी को जोड़ दिया जाए, यानी कि कितना प्लस कर दिया जाए, तो कितने दिन में हो जाएंगे। अब ए काम कर रहा है 2 दिन में, बी काम कर रहा है 3 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में, 3 2 5 दिन में। जब दोनों मिलकर 5 दिन में काम करते हैं तो टोटल काम कितना है 60 है। कितना काम है 60, तो 60। अब दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, यानी कि 5, तो यानी कि ए और प्लस बी कितने काम कर रहे हैं, यानी कि 5 क्षमता कितनी 5, तो 5 से भाग करेंगे कितने बजाएगा 5 1 5, 5 2 10, कितना आ गया 12। तो दोनों मिलकर 12 दिन में काम करेंगे, यही इसका हो जाएगा आंसर। देखिए एक बात फिर समझिए, अगर आपसे कहा है ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, ठीक समझिए। पहले हमको लिख लेना ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में।
तो उसके बाद देखिए जब हमको दोनों काम यानी कि टोटल निकालना कैसे करेंगे, यानी कि लासा देखिए 30-20 का लासा कितना होता है, यानी कि 60 होता है। तो 30-20 का लासा जिसको निकालना है तो देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटा 15 तो कटेगा नहीं, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 5 से कटेगा नहीं, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखिए जो ये आगे लासा यानी कि दोनों का करेंगे गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ठीक, अब देखिए 60 आ गया एलसीएम, यानी कि 60 यानी कि दोनों मिलकर काम टोटल कितना काम है, यानी कि 60 है, तो 60 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 30 दिन में 60 काम करता है, यानी कि यानी कि एक एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो यानी कि 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन का। अब देखिए ये एक दिन का मान आया, यानी कि एक दिन का। अब एक दिन में कितने, 2 काम, और 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब टोटल काम तो है 60। ठीक, अब देखिए ए काम कर रहा है 2 दिन में, बी काम कर रहा है 3 दिन में, तो अब दोनों को जोड़ दिया जाए ए प्लस बी, तो 2 3 कितने हो गए, 5, यानी कि दोनों मिलकर 5 दिन में काम करेंगे। लेकिन टोटल क्षमता कितनी है, 60, तो 5 से भाग से कितने जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 25 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हमने आपको अभी बताया कि पहले जो क्वेश्चन था कि उसमें ए और बी साथ मिलकर काम करते थे, इसमें है कि ए अकेला किस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यह क्वेश्चन पूछा है। देखिए ए किसी काम को 25 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में। पहले लिखते हैं ए किसी काम को 25 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में। अब देखिए ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, यानी कि 25 और 15 का हम लेंगे एलसीएम। अब 25-15 का एलसीएम क्यों निकालते हैं, पहले देखिए अगर हम 25-15 का एलसीएम निकालते हैं तो एक दिन का काम हमको मालूम हो जाएगा, यानी कि ए का, यानी कि ए 25 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में करता है, तो 15 और 25 का एलसीएम जो निकलेगा तो पता चल जाएगा ए एक दिन में कितने काम करता है। देखिए अब 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है, देखिए 25 और 15। अब देखिए अब ये जो संख्या है ये कौन संख्या है, यानी कि समयानिक विषम संख्या है, ये दोनों विषम संख्या है, तो हम इसको काटेंगे 3 से, पहले 3 से काटेंगे, 25 तो कटेगा नहीं, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे, पचम 25, 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए पहले जो संख्या यहाँ पर पहले छोटी है पहले उसको काटने का प्रयास करें, जैसे यहाँ पर लिखा है 25, यहाँ पर लिखा है 15, जो संख्या 15 यानी कि छोटी है तो पहले अगर 15 3 से भी कट सकती है, 5 से भी कट सकते हैं, यहाँ पर हम 5 से भी काट सकते थे, लेकिन आपको सही से सवाल लगाना होगा। पहले देखिए 3 से काटेंगे तो 25 तो कटेगा नहीं, फिर 3 पचे 15, अब उसके बाद देखिए फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 25, 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए फिर अब इसका आ गया कितना, 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि अब जो संख्या लिखी इसका हम कर देंगे गुणा, कितना आ गया 3 गुणे 5 गुणे 5, कितना आ गया, 55 25 दिया 75। ठीक, अब देखिए ये जो एलसीएम आया है 75, तो एलसीएम आया है 75। अब ये 75 क्या है, 75 यानी कि टोटल वर्क का है, कितना है, यानी कि टोटल मतलब कि टोटल काम है। अब देखिए अब ए और बी का एलसीएम कितना आ गया 75, यानी कि 25-15 का एलसीएम 75 है। अब देखिए ए किसी काम को यानी कि 25 काम को 75 दिन में करता है, यानी कि 25 काम को 75 दिन में करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, देखिए यानी कि 25 का मान है 75, तो एक का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक, समझिए यानी कि 25 काम को 75 दिन में करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि 25 या 75, 3 दिन में करेगा। अब देखिए अब 15 काम 75 दिन में करता है, यानी कि 15 काम 75 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम बनेगा, यानी कि 15 25 75, यानी कि 5 दिन में करेगा। समझिए 25 काम 75 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम बनेगा, यानी कि 3। अब देखिए अब 15 काम 75 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम बनेगा, यानी कि 5, 25 या 75, 15 5 75। अब देखिए अब ये किसका मान है, यानी कि एक दिन का मान है, कितने का मान है, यानी कि एक डे का मान है। अब देखिए ये जो 5 है, यानी कि बी एक दिन में 5 काम करता है, 5 दिन में, यानी कि अब देखिए अब ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन में, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 5 काम। ठीक, देखिए अब ए और प्लस बी यानी कि दोनों को हम जोड़ दो निकल आ गया ना, तो
अब यानी कि दोनों मिलकर A प्लस B, अब दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि 5 दिन 8, कितने दिन में, 8 दिन में। यानी कि A और B, अगर A और B साथ आ जाए तो कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में काम करेंगे। अब देखिए टोटल काम कितना है, यानी कि 75 है। टोटल काम कितना है, 75 है। हमसे पूछे यहाँ पर A का मान, लेकिन पहले देखिए A प्लस B, यानी कि दोनों का पहले मान देखिए कितना निकलेगा। अब A और B मिलकर 8 दिन में काम करते हैं। अब देखिए यानी कि एक दिन का मान है A और प्लस B, एक दिन में काम करते हैं 8 काम। देखिए अब टोटल वर्क कितना है, यानी कि 75 है। तो यानी कि 75 बटे A प्लस B, ठीक। अब A प्लस B है तो यानी कि 75। अब A प्लस B का मान कितना, यानी कि 8, कितना, 8। अब देखिए अब 8 से इसको भाग करेंगे, यानी कि 8 9 72। अब इसको भाग करने है, मैंने आपको सिखाया था इसके पहले वीडियो में, तो आप उसमें देख लेना। 8 9 72, 9 सही 2 बटा 8, 9 सही 3 बटा 8। देखिए 8 9 72, 3 75, यानी कि 9 सही 3 बटे 8। क्वेश्चन कहता है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, तो 75 दिन में कितने काम करेगा, यानी कि देख अब एक किसी काम कितने दिन में करता है, यानी कि 3, 25 काम एक दिन में 3 काम करता है, 75 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 75 है। अब ये एक दिन में कितने काम करते हैं, यानी कि 3, तो 3 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी एक किसी काम कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है। और दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 9 से 3 बटे 8 दिन में। और एक किसी काम को 25 दिन में, और दोनों मिलकर 9 से 3 बटे 8 दिन में। अब देखिए ठीक, एक बात समझिए पहले, अगर क्वेश्चन है ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक। अब ए किसी काम को 25 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में। अब देखिए अब दोनों का हम लेंगे एलसीएम, दोनों को एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम को निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं इसलिए क्योंकि हमको एक दिन का काम मालूम हो जाता है। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 75 दिन में। अब एक दिन के देख लीजिए, 25 और 15 के एलसीएम लेते हैं, अब 3 से भाग करते हैं, यानी कि 25 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 55, 25 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 3 गुणे 5 गुणे 5 से हम गुणा कर देंगे, यानी कि 3 5 15 25 75। अब जो 75 आया है, यानी कि एलसीएम 75, यानी कि एलसीएम, तो ये है टोटल वर्क, यानी टोटल काम। अब देखिए 25 काम 75 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में, 3 काम, यानी कि 25 काम 75 दिन में करता है, तो एक दिन में काम कितने, 3 काम, तो एक दिन का मान आ गया 3। अब देखिए अब 15 काम 75 दिन में, तो एक दिन में काम, यानी कि 15 25 75, 5 काम करेगा। 15 काम 75 दिन में, तो एक काम 5 दिन में करेगा। अब देखिए अब ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए प्लस बी, ए काम कर रहा है एक दिन में 3, बी काम कर रहा है एक दिन में 5, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 8। समझिए पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे एक दिन में 8, ये एक दिन का मान है, यानी कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे। तो हमको निकालना है कि दोनों मिलकर टोटल काम कितने दिन में करेंगे। अब देखिए ए प्लस बी कितने दिन में, 8 दिन में, और टोटल वर्क कितना है, यानी कि 75, तो 75 प्लस बटे ए बी। अब 8 दिन में काम करते हैं दोनों मिलकर 8, अब 8 से भाग कर देंगे 75, देखिए 8 से भाग करते हैं, 8 8 9 72, यानी कि 9 सही 3 बटे 8। अब एक काम कर रहा 3 दिन में, अब देखिए 9 सही 3 बटे 8, यानी कि आ गए टोटल काम, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि 9 सही 3 बटे 8 दिन में। अब देखिए अब क्वेश्चन में कहता था कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी ए अकेला। अब ए काम कर रहा है एक दिन में कितने, 3, तो 75 दिन में कितने हो गए, 25, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 15 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए काम कर रहा है 20 दिन में, बी काम कर रहा है 20 दिन में, ए काम कर रहा है 15 दिन में, बी काम कर रहा है 30 दिन में, और पूरा करते दोनों मिलकर उस काम को कितने, यानी कि 7 अगर मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन है पहले लिखेंगे, एक किसी काम को 15 दिन में, देखिए एक किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में। अब देखिए ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। अब देखिए अगर हम दोनों को निकालेंगे, क्या नहीं, एलसीएम, यानी कि दोनों का एलसीएम कितना होगा, तभी तो पता चलेगा कि एक कितने दिन में करेगा, यानी कि एक दिन में। देखिए 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, देखिए 15
और 20 का। देखिए अब ये देखिए जो संख्या 15 है यानी कि विषम संख्या, ये 20 है सम संख्या, यानी कि 2 से काटेंगे 15 तो कटेगा नहीं, 2 एक कम, जो 2 शून्य शून्य। देखिए हम जैसे 15 यहाँ पर लिखा 2 से भाग करेंगे 15, यानी दोनों संख्या जो साथ में हो, यानी 2 सत्ती 14, यानी कि जो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए उसी से भाग करेंगे। अब उसके बाद देखिए संख्या कितनी 10 और संख्या कितनी 15, यानी फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 तो कटेगा नहीं, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए अब जो आ गया यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3, यानी कि ये अब इसका करेंगे यानी कि गुणा, कितने बार जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, अब 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंचे 60, 60, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दिया 12 पंचे 60। अब कितना आ गया, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया, यानी कि 60। ठीक, यानी कि 15। अब देखिए जो एलसीएम आया 60, अब ये 60 क्या है, यानी कि 60 टोटल काम है, कितना है 60 टोटल, यानी कि वर्क। ठीक समझे। देखिए मैं आपको समझा यही रहा हूँ कि अगर आपको निकालना हो ए 15 दिन में 20 दिन में, यानी कि दोनों काम को निकालने के लिए यानी कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि 15 और 20 का एलसीएम। देखिए 15-20 का एलसीएम निकालने के लिए पहले देखिए संख्या यहाँ पर विषम संख्या, यहाँ पर सम संख्या, तो 2 से भाग करेंगे यानी कि 15, 2 10, फिर 2 से काटेंगे 15 तो कटेगा नहीं, फिर 2 पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 5 3 पचे 5 तो कटेगा नहीं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर मैंने इसका गुणा कर दिया, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4, 4 दिया 12 पंचे 60। ठीक, अब देखिए अब एक यानी कि 15, अब एक 15 काम 60 दिन में करो तो एक दिन में कितने काम करेगा, देखिए अब 15 दिन में 60 काम कर रहा है, 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में यानी कि 15 को 60। अब देखिए अब जैसे 60 है ना, ऊपर क्या होगा, यानी कि समय वापस क्षमता, देखिए तो कितना 60, अब 15 दिन में कर रहा तो अब एक दिन में कितना करेगा, यानी 15 को 60, यानी कि 4 दिन। 15 काम 60 दिन में करते हो तो एक काम 4 दिन, 4 दिन। अब देखिए 20 काम 60 दिन में, तो एक काम यानी कि 3 दिन में, 20 या 60। अब देखिए अब टोटल काम कितना है, अब ए काम कर रहा है 4 दिन में, यानी कि ए की सफिशियंसी कितने की 4 और बी की सफिशियंसी 3। ठीक, देखिए अब ए काम कर रहा है 4 दिन में और बी काम कर रहा है 3 दिन में। ठीक, अब देखिए इनका हम जोड़ देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे, मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए और प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब टोटल वर्क तो है क्षमता, यानी कितनी है, टोटल 60 है, तो जब दोनों का हम यहाँ पर जोड़ेंगे यानी कितने हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि 4 3 7, कितने हो जाएगा 7। अब देखिए दोनों मिलकर 7 दिन में काम करते हैं। ठीक, अब दोनों मिलकर 60 काम, अब क्षमता इसकी टोटल कितनी है, यानी कि 60, तो 7 से भाग करने के 60 में कैसे, देखिए अब 60 कर रहा है यानी टोटल वर्क, अब दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, ये एक दिन का मान है, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे, ए और प्लस बी मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे, तो टोटल काम कितना, यानी कि 7 से भाग कर देंगे। अब देखिए अब 7 से भाग करेंगे 60 में, जिसको नहीं आता देखिए पहले, अब 7 से भाग करेंगे 60 में, कैसे 60 बट 56, 10 के 4, 5 5 का कुछ नहीं। अब देखिए ये जो लिखा है 8 से 4/7, यानी कि जितने बार भाग जाएगा, यानी कि भागफल कितना इसका 8 है, शेषफल कितना 4 और भाज कितना यानी कि 7 है। ठीक, समझिए अब शतवट, अब 8 से 4/7, यानी कि 8 से 4/7, यानी कि दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक ठीक, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं पेपर में, एसएससी रिजल्ट, एमटीएस शिक्षक, ये सभी क्वेश्चन एसएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगर एक काम कर रहा है 15 दिन में, ठीक समझिए, पहले ए 15 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में। अब 15 और 20 का हम निकालेंगे एलसीएम, तो 15 और 20 का एलसीएम आ गया 60, यानी कि टोटल जो काम होता है यानी 60। अब देखिए 15 काम 60 दिन में करता है, यानी कि 15 काम 60 दिन में, तो एक का मान 4, ये एक दिन का है मान, एक दिन का। और जो 20 काम कर रहा है यानी कि 60 दिन में, तो एक दिन का मान कितना 3, यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक समझिए, अब एक दिन का 3। अब कह रहा है क्वेश्चन दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए अब एक का मान है 4, यानी कि
अब ए एक दिन में कितने काम करता है, 4 4, और बी एक दिन में कितने काम करता है, यानी कि 3, तो 20 क्या 60। अब ए और प्लस बी मिलकर एक दिन में काम करते हैं 7। समझिए पहले, अगर ए और प्लस बी मिलकर एक दिन में काम करते हैं 7, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब क्षमता टोटल कितना काम है, यानी कि 60, तो 60 बटे यानी कि दोनों मिलकर ए प्लस बी यानी कि 7, तो 7 से हम भाग करते हैं। अब देखिए, जिसको नहीं आता है कि 7 से भाग कैसे करें, तो 7 से आप लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, 7 से अगर भाग करें तो अब देखिए 7 56। अब 7 का पहाड़ इतने में पड़ेगी, 60 से आगे न जाए, 7 56। अब देखिए 10 में 6 के 4 और 5 में कुछ नहीं, यानी कि जो भागफल है, भागफल कितना 8 है, और 4 कितना शेषफल, और भाग कितना यानी कि 7, जिससे हम भाग कर रहे हैं, यानी कि 8 सही 4/7। कुछ लोग होते हैं, देखिए इसको जैसे लिखा है 8 से 4/7। अब कुछ लोग होंगे कि 4 सही 8/7 लिख देंगे। अगर हमने लिख दिया 4 सही 8/7, अब ये कितना सोचो, 28, 28 36, ये 36/7 का मान है। लेकिन आपको जो भागफल है, भागफल कितना यानी कि 8, तो 8 सही 4, यानी कि जो शेष पर बचा 4 ऊपर रहता और 7 जिससे हम भाग कर रहे हैं, तो 8 से 4/7 ही इसका आंसर होगा।